हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल एल्ग्रो मैथ्स अकेडमी। आज अपन वर्क कर रहे हैं स्टोक थ्योरम की बेस पर। क्या गिवन होता है? वेरीफाई द स्टोक थ्योरम, यानी राइट और लेफ्ट दोनों को इक्विवेलेंट करना होता है अपने को। राइट साइड को अलग सोल्व आउट करते हैं, लेफ्ट साइड को अलग सोल्व आउट करते हैं। अगर दोनों इक्विवेलेंट आती है तब अपन कहते हैं स्टोक थ्योरम इज वेरीफाई। क्या गिवन है? एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है गिवन है आपको, टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन x टू प्लस a और माइनस a, y टू 0 से लेकर b तक। यानी इस वाली लाइन से बना हुआ जो रेक्टेंगल है उसके लिए अपने को स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करना है। अब स्टोक थ्योरम का नाम आते ही ध्यान रखना, स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे आप। पता क्या है? इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है अपने को। यानी इंटीग्रेशन ऑफ c f डॉट dr इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन s सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट n कैप ds। तो यहाँ पर अपने पास कर्ल ऑफ फाइंड आउट करेंगे। f आपको गिवन है, ds किस प्लेन में? x और y में, तो dx dy हो जाएगा। n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इसके xy प्लेन के लिए? अपन जानते हैं कि xy के प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। तो n वेक्टर की वैल्यू k कैप आ गई। यहाँ की बात करते हैं अपन। तो r को अपन को वेल नोन है। r क्या होता है? इज पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पर xy प्लेन की बात हो रही है तो r वेक्टर इज xi प्लस का yj होता है। z तो 0 होगा यहाँ पर। और इस केस में dr क्या हो जाएगा? dxi प्लस का dyj कैप। f डॉट dr फाइंड आउट कर लेंगे अपन। और अब ये एरिया जनरेट करते हैं अपन। एरिया के लिए देखें आप, क्या गिवन है? x का टू a प्लस a और x का टू माइनस a। तो स्टेप पे इसको डिफाइन करें अपन यहाँ पर। ये तो आपको वेल नोन है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर स्टेप से वैल्यूज गिवन है अपने को। x इक्वल टू a, तो सपोज करो मेरे पास ये 0 0 है और यहाँ पर ये x इक्वल टू मैंने a ले लिया, x इक्वल टू a। तो ये वाली लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस a, तो ये इस साइड में x की वैल्यू माइनस a होती है, यानी x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है। तो ये वाली लाइन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करा ये? y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन लेनी है अपने को, यानी ये नीचे जो लाइन आ रही है उसको आप हटा देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यूज है आपके पास स्टेप से y एक्सिस के अबो लेनी है अपनी वैल्यूज, यानी x इक्वल टू a, तो ये हो गया यहाँ पर। इस वाली लाइन में क्या है अपने पास? x इक्वल टू a और यहाँ पर कहीं ले लिया मैंने x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस a हो गया। और y इक्वल टू 0 से लेकर b तक। तो सपोज करो मेरे पास y इक्वल टू b ये है, तो ये वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी यहाँ पर इस वाली लाइन पर y इक्वल टू क्या है अपने पास? b। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये x इक्वल टू a है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसको मैं ले लिया a पॉइंट, ठीक है। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a और 0 हो जाएंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास a और b हो जाएगा। इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास माइनस a और b, और इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर माइनस a और ये 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप से अपने पास ये वैल्यूज आ गई ना, ये वाला अपने पास एरिया आ गया। इसका अपने को फाइंड आउट करना है स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। इस टाइप से हमने ये इंडिकेट कर लिया। और इसको अपन क्या रहेगा? ये c1 कह सकते हैं अपन, ये c1, इसको अपन c2, ये रहेगा c3 और ये रहेगा c4। या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर ले, ये a पॉइंट है और यहाँ पर ये b पॉइंट और ये c पॉइंट और यहाँ से ये d पॉइंट। क्लियर हो? तो ये अपने को एरिया फाइंड आउट करना रहेगा, a टू b, b टू c, c टू d, d टू a। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले को c1 कहेंगे आप। इसको मैं a भी ले लेता हूँ, a भी ले लो या c भी ले ले, कैसे ले ले आप। तो इसको यहाँ से हटाया हमने, a b ले लिया, यानी a b। और फिर क्या रहेगा? b और c रहेगा, इसकी वैल्यू ना, प्लस का c और d, प्लस का d और a। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये वाला एरिया आ गया इस वाले वैल्यू से, लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं अपन। तो राइट हैंड साइड में जनरली क्या होता है? ds। तो ds क्या होगा? dx और dy होगा, यानी ये कर्ल है डेल क्रॉस f और n कैप तो क्या होगा यहाँ पर? k कैप। x y प्लेन है तो यहाँ पर इसकी k कैप लिख देंगे अपन। ds क्या हो जाएगा? dx और ये dy लिखेंगे, dy dx जैसे भी है। अब इसकी बात करते हैं तो AB की। तो AB लाइन में देखेंगे आप, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a है और y वैरी कर रहा है 0 से लेकर b तक। यानी यहाँ पर x इक्वल टू वैल्यू a है तो y है अपने पास 0 टू
b आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और y क्या है अपने पास 0 से b। क्लियर हुआ? इस वाली बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर y क्या है b आ रहा है, y b है तो इस केस में dy क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और y x क्या वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है a टू माइनस का, यानी इस वाली लिमिट आ जाएगी -a टू -a और y b आ जाएगा और dy इक्वल टू 0 लिख देंगे अपन। क्लियर हो गया? इस सब के अंदर f डॉट dr जो भी आए, इस वाले केस में क्या रहेगा अपने पास x की वैल्यू -a है तो यहाँ पर dx क्या आ जाएगा, क्योंकि है फिक्स वैल्यू तो डेरिवेशन का क्या होगा 0 और y जो वेरी करेगा यानी y वेरी करेगा 0 सॉरी b2 है ना, b2 0 ध्यान रखना y 0 to 0। अब बात करते हैं dA के लिए, तो इस केस में यहाँ पर y तो फिक्स है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी ये वाली लाइन क्या होती है y की 0 होती है, x है अपने पास, तो यहाँ पर dy 0 हो जाएगा और x जो वेरी करेगा -a to a। क्लियर है? तो इस टाइप से इसकी लिमिट पुट अप कर देंगे a b b c c d और d a की, और ये वैल्यू पुट अप कर देंगे अपन यहाँ पर f डॉट dr जो भी वैल्यू आए f डॉट dr को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास लेफ्ट साइड वाली वीडियो आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के अंदर। तो राइट हैंड साइड के अंदर देखिए आप, ये तो सब हटा देता हूं, हां आगे एक्सप्लेन किया हुआ था, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? तो ये तो एक्सप्लेन समझाने के लिए था, ये डिटेल में कर रखा है आपने। अब बात करते हैं अपन यहां पर देखिए, अब बात करें तो y की वैल्यू तो आपको दिख रही है यहाँ पर 0 है, यानी इस वाले पर्टिकुलर y क्या है यहाँ पर, पहले ले लेता हूं यहाँ पर सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर y क्या है, इस वाली पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पर क्या है अपने पास y 0 है, यानी ये मैं पहले y की लिमिट लेता हूं जो देखते जानी होती है y 0 और कहां पर है y 0 से लेकर y b। तो ये जो लिमिट आ गई अपने पास y 0 से लेकर b। सेकंड वाली लिमिट है x की, x की लिमिट सेकंड वाली लगा रहे हैं तो x के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेंगे अपन। स्ट्रिप का मतलब ये हो गया ये x है तो इसके पैरेलल ये वाली स्ट्रिप ले लेंगे। राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, इस स्ट्रिप की जो लिमिट होगी वही अपने पास x की लिमिट होगी। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है -a, यानी इस वाले पर वैल्यू है -a, यानी इसकी जो वैल्यू जाएगी x -a और यहां पर x की वैल्यू क्या है अपने पास x +a। तो ये मेरे पास आ गया x +a। देन क्रॉस ऐड कर देंगे, लिमिट पुट अप करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको जो डिटेल से स्टडी किया हुआ है, ये डायग्राम में ध्यान रखना है अपने को। तो ये लेट्स सी डिनोट द बाउंडेड ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी देन f डॉट dr, तो f आ गया डॉट dr हो गया, i डॉट है, j डॉट j रहता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, अदर सब 0 रहते हैं। तो अपने पास ये वाला रिजल्ट आ गया। अब a b b c c d और d। अब ये इजी सा पार्ट है, अलोंग द a b x a तो dx 0 और y वेरी कर रहा है 0 से लेकर b तक। तो कहने का मतलब जहां पर x है उसके लिए क्या पुट कर देंगे आप a और dx है तो उसके लिए क्या आ जाएगा 0 तो 0 हो गया, तो यहां पर x लिया a आ जाएगा और ये और y dy हो जाएगा और y की लिमिट आ जाएगी a टू b। y की लिमिट है a टू b यानी ये 0 है, ये 0 टू b। क्लियर है? स्टेप सॉल्व किया तो गेट दिस रिजल्ट। सेम ऐसे ही b और c के लिए हो जाएगा। तो b c के लिए y b है तो dy की 0 आ जाएगी, x वेरी कर रहा है a टू -a, तो यहाँ पर अपने पास y है उसी से, तो आप b करें तो y b है तो b² हो जाएगा, ये y है तो यहाँ पर b आ जाएगा, dy तो 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्लियर है? और x की लिमिट आ गई। सिमिलरली अलोंग द लाइन cd के लिए x - a है तो dx की वैल्यू 0 और y वेरी कर रहा है b से 0 ना, तो ये इसकी वैल्यू अपने पास माइनस का b² आ जाएगा। सिमिलरली अलोंग द लाइन d a के लिए y 0 है dy 0 हो जाएगा, यानी जहां पर y है अपने पास यानी ये मतलब ये y 0 हो जाएगा और ये dy 0 हो जाएगा, क्या रहेगा अपने पास x² dx और इसका इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट कहां से लेंगे आप -a टू a, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 2a³ 3। तो अब सबको ऐड कर देंगे पर इसके अंदर a b b c c d d a, तो अपने पास ये वाला रिजल्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर a b b c c d और d a वैल्यू आ गई, तो अपने पास भी है तो -4ab²। इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। नाउ वी स्टार्ट द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर कर्ल अब चाहिए था, ये डेल क्रॉस है, ये अपना वेल होना है i j के, ये वाली वैल्यूज i का कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट और k तो है अपने पास 0 हो गया। और इस टाइप से ये मेरे पास वैल्यूज आ गई -4y k डेल क्रॉस f आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, डॉट n कैप। तो n कैप में ध्यान रखना आप, फॉर xy प्लेन के लिए, फॉर xy प्लेन क्या रहता है अपने पास, इसके जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा
के कैप रहेगा। क्लियर है? यानी अपने पास एन कैप की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, के कैप होगी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो कर्ल डॉट एन कैप के कैप रहेगा, दोनों टू एक्स पे, तो माइनस का 4y हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुटअप की माइनस का 4y dx dy, और लिमिट आपको बताया था मैंने 0 से b, और x की वैल्यू ये x की लिमिट है माइनस a टू a। आप इसमें से किसी को भी पहले सॉल्व आउट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट टू x पहले कर ले या फिर रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि दोनों ही क्या है मेरे पास कांस्टेंट लिमिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रिस्पेक्ट टू पहले x किया हुआ है, तो x कर लिया, लिमिट पुटअप की, फिर अपने रिस्पेक्ट टू y ले लिया, तो अपने पास देखिए माइनस का 4ab² है। तो द इक्वलिटी ऑफ द इक्वेशन 3 and 4 वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। तो इसकी लिमिट ध्यान रखनी होती है, यानी उसकी जो बाउंड्री की जो लाइन है सबका सम करने और इसको अपन एक साथ वैल्यू सॉल्व आउट करें, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, देन वी से दैट द स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था तो पहले हमने इसको सिंपलीफाई कर रखा था, और एक्सप्लेन करने वाला तो डायग्राम था इसका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।